हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 10 से लेकर के 16 जनवरी 2022 तक। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स, ओह, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपने किसी को कोल्ड में छोड़ दिया है एंड आपने इसको ब्रूटली हैंडल किया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन ने आपको धोखा दिया था एंड अब जो है आपने इनको कोल्ड में छोड़ दिया है। आपने पूरी तरह से रिश्ते को एक ब्रेक सा दे दिया है एक तरह से देखा जाए तो, या फिर आपने इनको बिल्कुल अब अपनी लाइफ से बाहर कर दिया है। आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन राइट नाउ, एंड इसकी वजह से ये पर्सन बहुत हिले हुए हैं इस टाइम पे। एंड इनका अभी बिल्कुल ना खाना चल रहा है, ना पीना चल रहा है, ना रातें कट रही हैं, ना दिन कट रहे हैं। बिल्कुल टेंशन में बैठे हुए हैं, सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं बार बार फ़ोन को कि कहीं आपका मैसेज आ जाए, कहीं कुछ हो जाए। ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन को। एंड मुझे दिखाई दे रहा है हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इनको ब्लॉक किया हुआ हो एंड इस वजह से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ढूंढ रहे हैं किसी तरह से आपसे कांटेक्ट हो जाए किसी के थ्रू। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर सेकंड कार्ड क्या आएगा। सेकंड कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपने उनको बिल्कुल उनकी ही मेडिसिन का टेस्ट कराया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपने उनको बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया है जैसा वो आपको ट्रीट करते थे। अब मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर विक्ट्री आती हुई, बिल्कुल डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ आप विक्टोरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। एंड अभी आपको अटेंशंस भी मिल रही हैं बाकी लोगों से एंड आपने बिल्कुल सही किया है। ये भी मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन का इलाज करना बहुत ज़रूरी था और ये आपने कर दिया है 6 ऑफ वॉन्ड से। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक विक्ट्री की तरफ को आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के ऊपर भी एंड इन फ्यूचर भी। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आगे क्या है। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस कार्ड। डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर कर्मा प्ले कर रहा है एंड ये कॉज एंड इफ़ेक्ट है, या कह लीजिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है कि उनको उनके कर्मों का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने कॉल किया है जस्टिस एंड जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। एंड इस पर्सन को वो मिलने वाला है जो ये पर्सन डिज़र्व करते हैं इस टाइम पे। एंड डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए मैं ये देख रहा हूँ डाइवोर्स की तरफ को बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सिचुएशन। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड क्या है। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड, जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आपकी ये नेक्स्ट जो है अगर मैरिड हैं आप तो आपके लिए मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का डाइवोर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक साइकिल पूरी तरह से एंड होती हुई दिखाई दे रही है। तो एंडिंग दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। तो एक सिचुएशन की एंड है एक, या फिर एक रिलेशनशिप का एंड है, कुछ ऐसा है। और एक नई शुरुआत भी देख रहा हूँ, क्योंकि द वर्ल्ड यानी कि एंड के बाद एक नई शुरुआत डेफिनेटली होती है, क्योंकि नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो आप हो सकता है डील कर रहे हो किसी लिब्रा से या फिर किसी स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो और एक्वेरियस से ही आप हो सकता है डील कर रहे हो राइट नाउ। एंड इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए एक नई शुरुआत होती हुई। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड क्या है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का। तो अभी आप थोड़ा सा शांति चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इस पछड़े से जो निकले हैं आप, जो ये
आपकी लाइफ में जो अप एंड डाउन्स चल रहे थे, इनसे जो अभी निकले हैं, तो आपको थोड़ी सी शांति की ज़रूरत है, आपको थोड़ी पीस हार्मनी की ज़रूरत है, अपने आप में झांकने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ से अब चाहते क्या हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप आगे कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड एक तूफ़ान से पहले की शांति होती है। डेफिनेटली मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको जो है काफ़ी सारे लोग जो हैं आपको बेवकूफ़ समझते हैं, या कह लीजिए कि लोग यहाँ पे ब्रेड क्रमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, कि आपको ऐसा समझ रहे हैं कि आपको वो थोड़ा सा बहला लेंगे, फुसला लेंगे और आपको अपनी तरफ खींच लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो कोई पर्सन ऐसा हो सकता है कि आपको अपने बेड पे ले जाना चाहता हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो दे आर ब्रेड क्रमिंग यू, एंड उसके लिए बिल्कुल आप जो है सचेत रहिएगा, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली इसके इरादे अच्छे नहीं हैं आपको लेकर के। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हैं राइट नाउ। ओके, तो अगर आप किसी का कंधा ढूंढ रहे हैं तो वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, कंधा मत ढूंढिए, अपनी सिचुएशन को अपने आप संभालिए इस टाइम पे, यही ज़्यादा बेटर होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी वाला कार्ड है, और आपकी स्टेबल ग्रोथ देख रहा हूँ मैं आगे। इन फाइनेंशियल्स में भी मैं देख रहा हूँ कि आपका जो फाइनेंस जो है वो काफ़ी हद तक हिल चुका था, काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि उसमें बड़ी लॉस का भी आपने सामना किया, लेकिन अब धीरे धीरे आपकी ग्रोथ में देख रहा हूँ। इन फ्यूचर आपका करियर भी बहुत अच्छे से परवान चढ़ते हुए देख रहा हूँ मैं वापस से। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको ऑफ़र भी किसी का आ सकता है, कोई नया पर्सन हो सकता है, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन तो डेफिनेटली आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आउटकम क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया कि ये तूफ़ान से पहले की शांति है, और तूफ़ान आएगा डेफिनेटली। ये पर्सन आपसे आर्ग्यूमेंट करने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बात करना चाहते हैं आपसे, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आपसे, ये कुछ क्लियर अप करना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं। अब जो भी है, अगर आप उनको चांस देंगे तो डेफिनेटली आपसे आर्ग्यूमेंटेटिव वे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ईगो बैटल्स आप दोनों के बीच में। ईगो इस पर्सन की अड़ी हुई है आपके साथ, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है इनको हरा चुके हैं, इनको डिफ़ीट कर चुके हैं। इस पर्सन से डिफ़ीट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो ये पर्सन आपसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप चांस देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ रहने दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि आपको अपने अंतरात्मा में झांकने की ज़रूरत है, एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने काफ़ी टाइम से अपने आप से बातें नहीं की हैं, तो आपको अपने आप से बात करने की ज़रूरत है। अपने अंदर के जो फियर्स हैं उनसे निपटने की ज़रूरत है, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे अपनी लाइफ में, कुछ अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।